अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल नंबर 2.1 का पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये डायग्राम हमारे पास शो हो रही है यहाँ पर। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, एक बंदा आपके लिए ना मेहनत कर रहा है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि आप लोग वीडियो को देखते भी हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते। शेयर तो दूर की बात है, कमेंट भी किसी का नहीं आता। मुझे बस ये पूछ रहे होते हैं कि क्वेश्चन भेज दें। किसी ने आज तक यार हौसला अफजाई किया करें ताकि मज़ीद आगे एक बंदा होता है ना जो काम कर रहा होता है उसको पता चलता है कि आया अगर कोई मतलब डिफेक्ट आता है, किसी चीज़ में कोई गलती आती है तो वो भी काइंडली आप मुझे बताएं ताकि मैं उसकी तोसी कर सकूं नेक्स्ट टाइम, ताकि उस चीज़ को दुरुस्त किया जा सके। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 2.1 का पार्ट 2 शुरू करेंगे जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। और ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो डायग्राम है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये मुसावियल अजला है जिसके तीनों साइडें और तीनों जाविये आप देख सकते हैं बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास साइड है। ठीक हो गया, ये एस है यानी इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। सही हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम यहाँ पर जो मतलब थ्योरम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए। सही है, तो हमें यहाँ पर अब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आपको जो एक्सप्लेनेशन थी वो दे दी है। यहाँ पर अब हमने क्या चीज समझनी है, अंडरस्टैंड ये करना है हमें यहाँ पर कि इस ज्योमेट्रिकल फिगर्स में से हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर एस है जो कि मतलब आप देख सकते हैं बेस, मतलब यहाँ से अगर हमें एक वैल्यू चाहिए है, अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एस कहला रही है और हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर ये है मुसाविल अजला, तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है ना, ये साइड ए भी हो सकती है, एस भी हो सकती है। और आपको अगर इसके बारे में भी पहले हमें डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक चीज आप पहले देखें कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो वहां पर हमारे पास था BD³ डिवाइड बाय 12। यहाँ भी मतलब सिर्फ थोड़ा सा फर्क आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पहले जो पैरेलल थ्योरम है ना, पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम, पहले मैं वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मतलब के फार्मूला बनते हैं, जैसे एक IXX है। ठीक है, इसकी वैल्यू IG आपने पढ़ी थी। ठीक है ना, और प्लस हमारे पास था एरिया इंटू के का स्क्वायर, ये आपने नहीं बोलना। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर यूज हो रही है इक्विलेटरल, तो IG या IGX जो है, जो सेंट्रॉइड ऑफ एक्स एक्सिस जो आपकी इस फिगर की है, उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी यहाँ पर S है ना, B की जगह पर S यूज हो रहा है। अब एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होगा SD³ डिवाइड बाय, यहाँ पर अब दो फार्मूले हैं वो आपने अब अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। 36 ये फिक्स है आपको। अब ये जो फिगर है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, वो रेक्टेंगल था, ये है इक्विलेटरल। ठीक हो गया, इक्विलेटरल। अब यहाँ पे जगह कम है तो ट्रायंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको जो सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, और प्लस सेम एज इट इज AK² रहेगा। इसी तरह पैरेलल एक्सिस ऑफ या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है IYY की वैल्यू में जो आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ Y एक्सिस जो आएगा वो क्या वैल्यू होगी वो भी मैं भी बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, इसको दोबारा कर लेते हैं हम। ये इस तरह जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है,
प्लस ये हमारा आ जाएगा ए आर स्क्वायर। अब यहां पर जो y के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना, यही वैल्यू अगर आप इसके लिए देख रहे हैं, इसी के लिए आपने ये असल में बेसिकली ये दो थ्योरम है, मतलब पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम में ये दो फार्मूले हैं। एक आपका मतलब यही चीज एज इट इज आ रही है, एक ये है और एक जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं आई वाई वाई कि इसकी वैल्यू बन जाएगी अब आपकी, मतलब वहां पर हमने एस डी क्यूब लिखा था, यहां पे डी क्यूब एस डिवाइड बाय, अब वो तो 36 था, ये 48 होगा। ये कैसे बनेगा अब ये मुझे नहीं मालूम, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। अगर मैं टेबल एक्सप्लेन करूंगा कभी आपको तो उसमें मैं आपको इनके फॉर्मूलाज किस तरह जनरेट हुए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक है। अभी के लिए हमने इस न्यूमेरिकल को लेकर चलना है और दो हमारे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के फॉर्मूले यानी आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मैं यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं। एक ये है और एक ये वैल्यू है आई एक्स एक्स की और आई वाई वाई दोनों, ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है, सही है। अभी यहां पर हमें ये वैल्यू यहां पर डी की वैल्यू भी चाहिए है, ठीक है ना, ये मेरी ड्राइंग में गलती हुई है, स्ट्रेट है, ठीक है। ये डी हमने फाइंड करना है और ये कैसे फाइंड होगा, इसके लिए आपको मतलब एच निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं इसके। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, या यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको हाइट फाइंड करने के लिए, क्योंकि तीनों साइड्स इसकी इक्वल है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसका फार्मूला आपका क्या होगा, एस इंटू साइन थीटा, ठीक है, यानी ए इंटू साइन थीटा होता है बेसिकली, एस मीन साइड है, इंटू साइन थीटा, थीटा इसका एंगल होता है हमेशा 60 डिग्री है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, h इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक हो गया। इसको कैलकुलेट करें, आपके पास h जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5.196 सेंटीमीटर। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप में बता दीजिएगा ताकि इसको भी सोल्व आउट किया जाए। अब बात आएगी यहां पर, ये तो हो गया ना, ओके ठीक है। अब बात आती है डाटा की। हमारे पास h की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, हमारे पास s की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, कितनी है 6, क्योंकि ये है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए s और d दोनों आ गए, अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया जो है वो किसी भी आपके जो अगर ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल होगी ना तो उसका आपका एरिया का फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। अब यहां पर ना एक मिस्टेक मुझे लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला तो आपने भी पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर इंटू मतलब कि वो आता है √3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर, यानी 0.433 ए स्क्वायर। अब यहां मिस्टेक है, कुछ बुक में लग रही है, मुझे पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा के इन्होंने ना सोल्व किया है जो कि अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, और ये यहां पर यही यूज कर रहे हैं। हालांकि देखें ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3 डिवाइड बाय 4 ए स्क्वायर। अब यहां पर वो साइड ए नहीं है, ओ सॉरी अंडरलाइन मैंने वो ले लिया असल में वाटरमार्क, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। ये इसका फार्मूला जो है वो √3 डिवाइड बाय 4 एस स्क्वायर या फिर 0.433 जो है सॉरी एस स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ना बेसिकली इस वक्त मोबाइल में तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, देखता हूं अगर लेटेस्ट कैलकुलेटर के अंदर ये सोल्व हुआ तो पॉसिबल है। मैंने बेसिकली विंडो भी चेंज की है ना, तो अब कुछ फंक्शंस मुझे मिलेंगे नहीं। एक मिनट वेट कीजिएगा ज़रा, ऑटो रोटेट पे लगा के अब इसको देखता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ पर आ चुका है, सही है। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ज़रा कैलकुलेशन करके देखूँ कि 0.33 भी तो था मेरे पास, सॉरी वो तो मैंने देखा नहीं। √3 ठीक है, डिवाइड बाय जैसे ही मैंने 4 किया तो वो 0.433 की वैल्यू आ चुकी है, ये वाली सही है। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है s के स्क्वायर से। s कितना है हमारा 6 है, यानी 36। तो मैं एक काम करता हूँ, आप भी करके देखें कि 36 मल्टीप्लाई बाय 0.433, तो देखिए हमारी वैल्यू आ रही है 15.588, ठीक है। देखें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड हुआ है और वो है 15.833 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बुक के अंदर भी उसने यही वैल्यू लिखी है, तो स्टूडेंट आप चेक करके देखिएगा क्या बुक में जो फॉर्मूला है, बल्कि वो भी हम चेक करके देखते हैं
आखिर ऐसा क्या मैटर है इनके दरमियान में कि ये सिंपल राइट एंगल वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया गया और वो भी इंप्लीमेंट हो गया। तो मैंने चेक करके देखा, बिल्कुल एज इट इज वही वैल्यू आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो बुक में दिया गया है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शेप जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इस शेप के अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला हमेशा, आपको भी मालूम है कि एरिया के लिए ये फॉर्मूले यूज होते हैं जो कि इक्विलेटरल यानी मसाविल अजला जो मुसल्लस होती है। ठीक है, हमें एस भी मिल गया है, हमें एच भी मिल गया है, हमें एरिया भी अब हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1 2 और 3। अब क्या चीजें फाइंड करनी है, वो जो दो वैल्यूज फाइंड करनी है वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। एक हमें निकालना है यहां पर, सॉरी पहले ए नहीं होता, एक्स के जो डिस्टेंस मतलब बिटवीन जो एक्स एक्सिस होता है वो के होता है। ठीक है, और दूसरा वाई के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस बिटवीन होगा वो आर होगा। ये दो वैल्यूज अब हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस लगाने हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज करके यहाँ पर पहले रेफरेंस एक्सिस लगा देता हूँ। एक मिनट, पेन ये अब सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये वाई मतलब कि एक्स एक्सिस हो आ गया। ठीक है ना, मतलब जो भी वैल्यूज हैं वो अब आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये रही। ठीक हो गया। अब यहां पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको आई एक्स एक्स के लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको वाई की वैल्यू में जाकर इसको फाइंड आउट करना है। पहले आपको इसका सेंटर निकालना है ताकि हम देखें वो पॉइंट कहां पर आता है। तो देखें, इस पॉइंट से इस लाइन का सेंटर निकालेंगे पहले आप। ठीक है, सेंटर कैसे निकलेगा, ये पेन एक मिनट ऑन कर लूँ ना, वही मैं देख रहा था ये। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी रेंज बना रहा हूं मैं, ये देखें कोशिश पूरी की है मैंने। ठीक हो गया, अब इसका सेंटर ले लिया और ये पॉइंट हमने इसके सेंटर से मिलाना है, यानी इस कॉर्नर को इस लाइन के सेंटर में, इस यानी तीनों कॉर्नर्स को जो है ना उसके बिल्कुल जो मतलब सामने लाइन आ रही है उसके साथ आपने ये देखें, सही हो गया। इसी तरह से आपने टॉप से भी देखना है। इससे क्या होगा, हमें सेगमेंट्स देखने हैं, हमें लाइन के सेगमेंट्स देखनी है कि हमारा जो पॉइंट है, ठीक है ना, तकरीबन कुछ हद तक हमारा पॉइंट बन रहा है इधर कहीं करके सेंटर में, हमें सेगमेंट्स बनाने हैं और देखना है कि हमारी लाइन जो आ रही है वो सेगमेंट भी किस हिस्से में है। देखिएगा, ये मैंने पेन ऑन किया, अब ये देखें, इसको यहां से मैंने एक टुकड़ा बना दिया, एक कट हो गया। ठीक है, इसी तरह मतलब जैसे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बताया था, इसके अगर आप देखें तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका जस्ट 1 सेंटर से एक पार्ट बन रहा है। ठीक है, अब हमें यहां पर जो वैल्यू फाइंड करनी थी अब वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अब अगर इस रेफरेंस एक्सिस से अगर के निकालेंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर इसके सेंटर से ये जो आपके पॉइंट्स बनेंगे, ये जो एक्सिस होगा ये कहलाएगा कि आपका के, ये के की वैल्यू है। इसी तरह एक्स एक्सिस में आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब आई एक्स एक्स की के की वैल्यू वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग थ्योरम के मुताबिक आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, इसके मुताबिक अब आपको ये वैल्यू इसके सेंटर से यहां तक जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, आर की वैल्यू। अब पहले देखिए आप, यहां से यहां तक ये है के की वैल्यू, सही है, यहां से यहां तक क्या है डी, तो ये डी के कितने हिस्से हैं, देखिए 1 2 और 3, इसी तरह ये 1 और ये 2 इसके हिसाब से है। तो आपने डी का कितना हिस्सा लेना है, तीसरा हिस्सा। ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इजी है। आपने अगर के निकालना है इस पॉइंट से इधर तक के 3 टुकड़ों में आपने एक टुकड़ा लिया, मतलब तीसरा हिस्सा, टोटल डी का तीसरा हिस्सा, सही है। डी कितना है, वो 6 है, तो यहां पर 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो 3 to the 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, सही हो गया। आपके पास जो के की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो 2 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, मुझे दोबारा देखने दें, मुझे एक मिस्टेक लग रही है, बल्कि हाँ यहां पर हमने मिस्टेक की है।
मैंने गलती से असल में यहाँ पर बताया आपको कि जो डी की वैल्यू है वो कितनी मैंने बता दी है आपको, 6 बता दी। 6 नहीं है, देखें डी की वैल्यू तो यहाँ पर लिखी होगी, ये डी ही एच है, ये देखें ये डी ही एच है बेसिकली, 5.96 है, ठीक है। ये आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर डिवाइड बाय जब 3 करेंगे, इसका जो तीसरा हिस्सा होगा मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा। 5.196 डिवाइड बाय 3, ये 1.732 आ रही है, ठीक है। जो आपकी के की वैल्यू है वो है 1.732 सेंटीमीटर। अब आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको यहां पर इजीली नजर आ रहा है, यहां से यहां तक एस से, एस का ये क्या होगी मिड, मतलब आपका इसका फॉर्मूला होगा एस डिवाइड बाय 2। बहुत सिंपल हो गया, सही है। तो ये क्या बनेगा अब आपके पास एस डिवाइड बाय 2, एस की वैल्यू ही 6 है, यहां पर आना था, 6 डिवाइड बाय 2 किया तो आपकी जो आर की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर, 2 3 6, ठीक हो गया। सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, के भी मिल गया, आर भी मिल गया, एच भी है, ए भी है, और जो भी मतलब अब एच और वो वाली वैल्यूज कहां पर लगेंगी, फार्मूला क्या था आपको पहले मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, उसी फार्मूले को दोबारा लिखने जा रहे हैं। एक साइड पर हम फाइंड करेंगे आई एक्स एक्स, ठीक है, पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग आई जी ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है आपका यहां पर अब एस डी क्यूब या एच क्यूब, मतलब जो भी है हमारे पास डी है या एच है, मैं इसको मतलब आप यहां पर एक मैं चाहता हूं कि आपको मिस्टेक ना लगे, एच ही डी है, ठीक है ना। यहां तो हम एक काम कर लेते हैं, 1 मिनट वेट कीजिएगा, तो नीचे ले आता हूं। यहां हम एक काम कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन में ये मैंने डी लिख दिया है ना, इसको भी हम यहां से काट के एच कर लेते हैं और ये भी एच ही है। अब हमारा क्या है कि वैल्यू एच ही है, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मेरा मकसद ये है। तो अब यहां पर आ जाते हैं, एस एच क्यूब डिवाइड बाय 36, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और प्लस इसके साथ आपने एरिया इंटू के का स्क्वायर ऐड करना है, एक तो ये काम है आपका, सही है। और जो आपका आई वाई वाई है अकॉर्डिंग टू आपका मतलब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, वो आपका हो जाएगा एच एस क्यूब डिवाइड बाय 48, ये आपको याद करना है। और प्लस आपके पास आ जाएगा ए इंटू यानी एरिया इंटू जो आपका डिस्टेंस बिटवीन जो आपके मतलब के आता है यहाँ पर पैरेलल एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस, वो आर है, सही है। तो यहां पर दो वैल्यूज मिल गई हमें, दोनों मतलब फॉर्मूले हम लेके आ गए। यहां पर हम पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम लिख दिया हमने, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो है, अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पर देखिएगा पहले क्या आएगा, यहां पर आई एक्स में एस की वैल्यू क्या है 6, ये मैंने पुट कर दी। एच कितना हमने फाइंड किया था, हमने एच फाइंड किया 5.196, ठीक है। हमने इसमें 5.196 का ले लिया क्यूब और डिवाइड बाय आ गया 36, और प्लस एरिया कितना है हमारे पास, एरिया आता है हमारा 15.833, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहां पर के का स्क्वायर। वैल्यू यहां पर आएगी, मैं इसको भी रेज कर दूं और बल्कि हम बना लेते हैं वैल्यूज, क्योंकि ठीक है इसमें हमारे पास जगह नहीं बन रही, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। चल भाई हो जा रेज, हो जा हो जा हो जा। तो मैं जैसे बताया आपको कि कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी कर दें, ठीक है ना, इससे आपका तो कुछ नहीं होगा ना। तो यहां पर अब आपके पास जो है यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, के की वैल्यू, के की वैल्यू है आपकी 1.732, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर, सही है। आई एक्स एक्स आपका हो जाएगा कंप्लीट। मैं थोड़ा सा छोटा करने लगा हूं इसको, ये रहा, ठीक है, और थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा, ये ना कहीं स्टक है, चलें ठीक है जो भी है। अब यहां पर आई एक्स एक्स की वैल्यू तो आ चुकी है, सही हो गया ना। अब आपने जस्ट इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये तो अब इससे आगे नहीं जाएगा। हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज आपने खुद कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, आप पहले इसका क्यूब लें, 6 से मल्टीप्लाई करके 36 पर डिवाइड करके इधर लिख लें, फिर इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो भी लिख लें, दोनों को ऐड कर लें, सही है। एक ही वक्त में भी आप सारा कुछ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशन बाकी मैं बुक के मुताबिक देख रहा हूँ, सारी वैल्यूज फिलहाल तो आप चेक कर लें, टैली कर रही हैं, मेरे पास तो यहाँ पर वैल्यूज टैली कर रही हैं, तो इसका टोटल भी ठीक ही आया होगा। तो ये आता है 70 पॉइंट जो है आपके यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की 4, ठीक है।
अब इतना काम तो मैं अभी नहीं कर सकता, कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको कंप्लीट सोल्व करके बता देता। ठीक है, कोशिश करूंगा यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, अभी मसला भी यहाँ पे है कि लैपटॉप भी बस कुछ ऐसा कंडीशन में है कि किसी वक्त भी जो है ना हिल जाती है बैटरी इसकी। बहरहाल वो भी ठीक करवा लूंगा मैं। अब आ जाता है हमारे पास, देखिए पहला हमारा रूल हो चुका है कवर, सेकेंड हमारा रूल आता है आई वाई वाई। सही है, तो यहां ऑपोजिट फॉर्मूले से बताया था आपको एस एच क्यूब था, तो वो आ जाएगा एच एस क्यूब। यहां एक डिफरेंस है, ये मतलब कि आपकी इक्विलिटर ड्राइविंग है तो यहां पर 36 थी आई एक्स एक्स में, तो आई वाई वाई में ये हो जाएगी 48। वो अब आपको फॉर्मूला याद, इसकी भी एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। ए आर स्क्वायर आ गया, यहां भी जस्ट आपने पुटअप करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें ये आ जाएगा आपको यहां पर ये है क्या आपका एच, एच की वैल्यू कितनी है 5.196, इससे हमने मल्टीप्लाई करना है एस की वैल्यू जो कि 6 का क्यूब हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाय किया 48 और प्लस एरिया हमारा कितना है 15.83, तो 15.833। मैं इसको जूम कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें बनानी है थोड़ी सी ना, एक मिनट रुकेगा ये, और इस साइड पे लेके आ गया, इतना का हमें ये मिल गया प्लेटफॉर्म। और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है किसकी वैल्यू को, आर की वैल्यू को। आर की वैल्यू कितनी है वो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, मेरा ख्याल है आर की वैल्यू जो है वो, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा थोड़ा स्मॉल कर लेता हूं उसको, 3 है। देखिए आर की वैल्यू कितनी है, यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जस्ट आपने इसको भी टोटल कैलकुलेट करना है, और जो कैलकुलेशन मैं यहां पर देख रहा हूं बुक के मुताबिक हमारा पूरा क्वेश्चन टैली कर गया है। ठीक है, वो अब आपने भी देख लेना है। बाकी मैं आपको जो मेथड है वो उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल आ रहा है 163.674 सेंटीमीटर की 4। बुक में पता नहीं क्या कर दिया उसने, सिर्फ जस्ट 4 लिख दिया पावर, तो सेंटीमीटर की 4 आएगा, और ये न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। इसके 10 नंबर हैं आपके। ठीक है, तो आपने इसका जो रूल है वो अच्छी तरह से समझ लेना है, आखिर इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई, डाटा कैसे फाइंड आउट करना है आपने। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही हो गया, 2 फार्मूले आपने देखे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मेन फार्मूले हैं। अब अगर आपकी ट्राइंगल हो जाती है इक्विलेटरल, और वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, ठीक है, तो इसके मुताबिक ये दोनों फार्मूले जो हमने लिखे हैं ये कौन से फार्मूले हैं और किस मेथड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर से बता दूं, ये आपका मेथड है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मैं फिर से बता रहा हूं, तो आपके 2 एक्सिस के फॉर्मूलास क्या होंगे। अगर आपका एक फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, दूसरा अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम ये दोनों है, और दोनों के अंदर आपने इसके अंदर से वैल्यूज फाइंड आउट करके पुट करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।